तो आप लिंक शेयर कर सकते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और आपके मसीह भाई बहनों के साथ में, और उन्हें भी एनकरेज करें कि वे हमारे साथ जुड़े और आज के एपिसोड नंबर 5 में हमारे साथ में बने रहे और जुड़े। और जितने भी प्रश्न आज हम देखेंगे, जितने भी सवालों का प्रश्नों का उत्तर जो हमारे साथ में पास्टर डैनियल राज यहाँ पर मौजूद है, उनके ज़रिए जो हमें मिलेगा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप औरों तक भी पहुँचाएँ और लोगों को एनकरेज करें। ओके पास्टर, तो हम शुरुआत की एक प्रार्थना करके आज के एपिसोड को शुरू करेंगे। ओके, आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम में इस वक्त प्रभु जी ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और कहते हैं परमेश्वर यीशु जी, आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई, आपकी जय जयकार इस प्रोग्राम के माध्यम से होने पाए। प्रभु जी, मकसद एक ही है, मसीह की देह सही तरीके से बातों को समझ सके, वचनों को समझ सके, ऐसी कृपा आपसे मांगते हैं। प्रभु, तेरा सेवक होने के नाते मैं ये प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि जहां जहां प्रभु जी वचन को लेकर तोड़ मरोड़ कर गड़बड़ियां चल रही हैं, ऐसे कुछ उत्तर या ऐसे कुछ आंसर्स उनके जीवन में कार्य करे, प्रभाव डाले, और ये वीडियोस जहां तहां पहुंचती है प्रभु, ये प्रोग्राम के माध्यम से परमेश्वर उनके प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से मिलने पाए। इस प्रोग्राम से सिर्फ और सिर्फ यीशु आपको महिमा मिले, यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। ओके, हमारे साथ में जितने जुड़े हैं, मैं फिर से कहूँगी, अगर आप जुड़ रहे थे और आपने सुना नहीं होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो व्हाट्सएप पे आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं फेसबुक एंड यूट्यूब का, और लोगों को एनकरेज करें कि हमारे साथ में जुड़े। और अभी जो हम आज का एपिसोड है, एपिसोड नंबर 5, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट एपिसोड में जो एपिसोड नंबर 4 था, वो आप सभी ने देखा होगा और शेयर भी किया है अपने लोगों के साथ में, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। और आपको उन सभी प्रश्नों का उत्तर मिला। तो हमने लास्ट एपिसोड में बहुत सारे प्रश्नों को हम देखेंगे ऐसा कहा था, और बहुत सारे प्रश्न जो है मैंने रीड किया था, लेकिन समय की वजह से हमने आई थिंक 7 या 8 क्वेश्चन ही कवर कर सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी हमारे साथ में जुड़े और ये लिंक को शेयर करें, क्योंकि जो प्रश्न हम तब नहीं कर पाए थे, वो प्रश्नों का उत्तर हम आज इस एपिसोड में देखेंगे। तो मैं आप सभी को और पास्टर आपको भी बताना चाहूँगी कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या प्रश्नों को देखेंगे। तो जैसे पहला प्रश्न हमारे पास में ये पहुँचा है कि अगर एक चर्च छोड़ के दूसरे चर्च में आते हैं, तो अगर बपतिस्मा लिया होगा, लेकिन अगर हम दूसरे चर्च में जाते हैं तो वो कहते हैं कि बपतिस्मा फिर से लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको हम प्रभु भोज नहीं दे सकते। और प्रश्न ऐसा है कि अगर यूट्यूब पर सही शिक्षा सुनते हैं तो क्या हमें फिर भी, अगर जो चर्च में जाते हैं वहाँ पे कुछ गलत ऐसी बातें होती है, तो हमें कंटिन्यू करना है या फिर हमें क्या करना है, उसका हम उत्तर देखेंगे। उसके बाद में मैथ्यू 16:28 का खुलासा हम देखेंगे आज। और अगर यीशु का बपतिस्मा और खतना हुआ था तो क्या वो हमारे लिए भी लागू होता है, उसका हम उत्तर देखेंगे आज। एंड उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि अगर उद्धार होने से पहले, अगर आप हिंदू थे या फिर कोई भी ऐसे अन्य जाति में थे, और अगर आपका शादी हो चुका था, तो अगर आपका उद्धार हो जाता है, उसके बाद आपको क्या फिर से शादी करनी है नियमों के साथ में, क्रिश्चियन नियमों के साथ में, या फिर उद्धार होने के बाद में, और क्या समर्पण करना ज़रूरी है बच्चों का, वो हम देखेंगे। उसके बाद में क्या जो हम बर्थडेज होता है, मोस्टली ये नॉर्थ में होता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जागरण वगैरह रखा जाता है, तो क्या हमें ऐसे बर्थडे पर या शामिल होना ज़रूरी है या फिर हम जा सकते हैं, उसका उत्तर हम देखेंगे। उसके बाद में हम मैथ्यू 6:9 जो आ फादर का जो प्रेयर सिखाया गया था, तो वो उसके बारे में हम जानेंगे। एंड अब्राहम के बारे में कुछ प्रश्न है, वो हम देखेंगे। एंड जैसे एक लास्ट प्रश्न हमारे पास में पहुंचा था कि जैसे यीशु का जो जैसे हिब्रू में था, तो क्या उसके बाद में ट्रांसलेशंस जैसी आई और बाइबल के ट्रांसलेशंस जैसे हुए हैं, तो उसमें जैसे यीशु का नाम चेंज होता गया, इंग्लिश में जीसस, हिंदी में यीशु, हिब्रू में यीशुआ, तो वो सारी बातों का जो अर्थ है या फिर वो क्यों ऐसे चेंज हुआ है और हमें क्या फॉलो करना चाहिए, उसको हम देखेंगे। तो और भी 1-2 प्रश्न है, उसको हम एज एपिसोड्स आगे जाते हैं उसमें हम देखेंगे। ओके, तो ये मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी कि आप अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 5, और जो नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 9082674102। आप सभी के प्रश्न हमें इसी नंबर पर मिले हैं व्हाट्सएप पे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने नहीं भेजा है और आपके मन में कुछ प्रश्न हैं, डाउट्स है, और आप उसका उत्तर जानना चाहते हैं जो बाइबल से मिलेगी आपको
और जो पास्टर यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है, पास्टर डैनियल राज, वो खुद आपको बाइबल क्या कहती है ऐसे प्रश्नों के बारे में वो आपको बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं भेजा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये नंबर आप नोट कर ले और आप अभी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो आज हम शुरू करने जाएंगे आज का एपिसोड। एंड पास्टर, पहला सवाल जो आपके बीच में मैं रखना चाहूँगी, एंड जितने हमारे भाई बहन और मसीह जनता हमारे साथ में जो जुड़े हैं वे भी सुने। ओके, सो पहला प्रश्न यह है, भाई ने अपना नाम नहीं दिया है, लेकिन उनका प्रश्न यह है कि अगर एक चर्च छोड़ के हम दूसरे चर्च में जब ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ में भी ऐसा हुआ है जो उन्होंने लिखा था कि हमको बोला गया था कि आपको फिर से बपतिस्मा लेना पड़ेगा और जब तक आप फिर से बपतिस्मा नहीं लेते हो हमारे चर्च में, हम आपको प्रभु भोज में शामिल होने का मौका नहीं दे सकते। तो ये कहाँ तक सही है और आपका इस पे क्या राय है, आप बता सकते हैं। ओके, नाम क्या बताया इनका? नाम नहीं दिया है। अच्छा, नाम नहीं दिया है। ओके, जितने दर्शक इस वक्त में देख रहे हैं, और अभी मैं YouTube पे किसी का कमेंट्स भी देख रहा था जब आप बोल रही थी, तो एक भाई है जिसने लिखा है कि बहुत अच्छी मुहिम आपने चलाई है। अभी शायद आप YouTube पर हैं, तो मैं उसके लिए आपका थैंक यू कहता हूं कि आपने इस बात को समझा, क्योंकि मसीही समाज में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन उस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपकी आत्मिक उन्नति कितनी हो रही है और आपको आत्मिक खुराक जो आपके आत्मा को उन्नति में ले जाए वो वहाँ से कितना आ रहा है। मुझे मिनिस्ट्री में 32 साल हो गए हैं, मैं इसका जवाब दूंगा, बट पहले ये बता दूं, मुझे मिनिस्ट्री में 32 साल हो गए। इन 32 सालों में मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जहाँ भूसा बहुत है, भूसा यानी कि वीड, WEED, वीड, भूसा बहुत है, गेहूं कम है। और आप जानते हैं कि भूसे की रोटी नहीं बनती है, गेहूं की रोटी बनती है, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं। नाउ डैनियल भाई, भूसा का कॉन्सेप्ट आया कहां से? ऑब्वियस है, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 10, 11, 12 में ही आया ना। किसने कहा? जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा। किसके बारे में कहा? जीसस के बारे में कहा। तो मैं उस भाई का थैंक यू कहता हूं जिसने इस बात को समझा है कि ये जो मुहिम है डैनियल राज एक आवाज, यहां से आपको आत्मिक खुराक गेहूं के रूप में मिल रहा है, ना कि भूसा के रूप में। तो ऐसे प्रोग्राम में आप जुड़ें, ऐसे प्रोग्राम को ही, यानी कि ऐसे वीडियो देखें जहां गेहूं आ रहा है, भूसा नहीं, गेहूं आ रहा है ना। आपने कहा प्रभु बोझ, वो जो भी भाई या बहन है, मुझे नहीं मालूम, शायद आपको भी नहीं मालूम क्योंकि नाम उन्होंने नहीं दिया है, अगर वो देख रहे हैं तो बता दूं कि प्रभु बोझ एक विश्वासी जिसका उद्धार हो जाता है प्रभु में, इन द लॉर्ड, प्रभु में जिसका उद्धार हो जाता है, वो व्यक्ति एक काम करो नथानियल, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11, और आपको निकालना है मेरे हिसाब से वचन 12, ठीक है, रेडी रखना, और आप वहाँ से पढ़ेंगे और आप थोड़ा सा माइक पास कर देना, ठीक है ना, अगर ज़रूरत होगी तो, और मुझे बता देना, मुझे वो लाइन चाहिए तो भी प्रभु में, अगर आपको याद आ गया होगा, याद आ गया ना, वो रेडी रखना। तो मैं वापस कहता हूँ सलोमी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और जितने हमारे मसीह भाई बहन इस वक्त में देख रहे हैं सबको बताता चलूँ। और सुमन, आप बीच बीच में वॉइस भी चेक करते रहना, दोनों प्लेटफॉर्म से, फेसबुक और यूट्यूब से। अच्छा, आपके पास है, आप भी चेक कर लेना बेटा। प्रभु में जिसका भी उद्धार हो जाता है, अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 16 वर्स 16, 16, यदि तू विश्वास करे, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार हो चुका है। लेकिन जीसस ने कभी नहीं कहा, पतरस ने कभी नहीं कहा, पौलुस ने कभी नहीं कहा चर्च के द्वारा या संस्था के द्वारा या चर्च में जो आता है उसका उद्धार होता है। तो चर्च का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां नहीं है। आप सबसे पहले प्रभु में आते हो, उसके बाद आप जो है कोई, जिसको कहते हैं ना बिल्डिंग, जिसको आप कहते हैं ना फिजिकल स्ट्रक्चर, आप उसमें जाते हो, जिसको आप चर्च बिल्डिंग कहते हो। देखिए, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट अलग है एंड द चर्च बिल्डिंग इज डिफरेंट, अलग है। अगर आप चर्च बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में चल रहे हो तो ये सब रूल लागू हो जाएगा जो अभी आपने पढ़वाया या जिसने मुझसे कहा है।
कि जिस चर्च में जाते हो वहीं का बपतिस्मा लेंगे, वहां के बपतिस्मा लेने के बाद आपका प्रभु बोझ स्वीकार किया जाएगा या आपको दिया जाएगा। ये चर्च बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आप चाहे किसी भी विश्व के कोने में हो, आप कहीं के भी क्यों ना हो, यूनिवर्सल आप कहीं के भी क्यों ना हो, आप बन जाते हो आफ्टर सैल्वेशन मेंबर ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के देह के बन जाते हो। तो पौलुस ने एक ऐसी बात करी, तो मैं समझता हूं कि 11 से पढ़ लेते नतानियल। 1 कोरिन्थियंस ऐसे पास कर दो, ले लेगा वो जी। आइए सुनते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 चैप्टर 11 वर्स 11 से ही पढ़ो। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष। ओके ओके ओके, उसके पीछे से आ जाओ, यानी कि आपको आना है, आई थिंक 10 से पढ़ लो। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है। ओके 9 से पढ़ लो। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया। एक सेकंड वापस पढ़ना। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया। अच्छा, तो आपने क्या पढ़ा अभी ये वाला? 1 कोरिन्थियंस 11:9 है ना। 8 से आ जाओ। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। अभी देखिए पौलुस है ना, एक चर्च को लिख रहा है जिसका चर्च का नाम है कोरिन्थ या कोरिन्थियो। आई होप आप लोग सब सुन रहे, फेसबुक और यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं। पौलुस कोरिन्थियों को लिख रहा है, कहते कहते पुरुष स्त्री पुरुष से हुई है, पुरुष स्त्री से नहीं हुआ है, और पुरुष बड़ा है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है, इतना पाठ पढ़ के कहाँ से बेटा आपने पढ़ा था? आई थिंक 6 से भी पढ़ेंगे तो भी वही कॉन्सेप्ट आएगा, राइट? 6 पढ़ो, वर्स 6 पढ़ो। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े। ओके, तो ऐसा करते करते स्त्री को कहा है कि उसका सिर है उसका पति यानी पुरुष। ऐसे करते करते वो आ जाता है वचन 9 तक आते आते वचन 11 में क्या कहता है कि औरत को नीचे किया, लेकिन वचन 11 क्या कहता है? पढ़ो। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना। कहां? तो भी प्रभु में। प्रभु में। पौलुस ने चर्च के कॉन्सेप्ट को बात करते करते तो भी प्रभु में ऐसा क्यों कह दिया? अब देखते क्या कह दिया। तो भी प्रभु में, ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है। ओके, तो इसका मतलब अभी तक क्या कह रहा था कि पुरुष ऊपर है, सुपीरियर है। ओके, दे दो बेटा माइक। पुरुष क्या है? सुपीरियर हो गया। स्त्री क्या है? उसके सेकंड पार्ट में। मतलब ए पार्ट में आप पुरुष को रख दोगे तो बी पार्ट में स्त्री को रखोगे। लेकिन जब बात आती है प्रभु में, ना पुरुष बिना स्त्री, ना स्त्री बिना पुरुष है। कहता है कि स्त्री पहली औरत निकले पुरुष में से, उसी में लिखा है, पूरी दुनिया निकली है स्त्री में से। बट मुझे वो पार्ट चाहिए प्रभु में। तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि जिस चर्च में जाते हैं वहां का बपतिस्मा जब तक नहीं लेंगे हमको प्रभु बोझ नहीं देते हैं, तो ये चर्च बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रभु में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका उद्धार हो चुका है, इट्स अ यूनिवर्सल। बहुत बड़ी बात बोली है मैंने। आपका जो सैल्वेशन होता है ना वो यूनिवर्सल है। अभी मैं कैसे बोलूं, अगर आप कोई भी डिवाइस खरीदते हो, आप अगर दुबई से खरीदो डिवाइस, मतलब मोबाइल्स वगैरह, और अगर उसकी कंपनी जो भी खरीदते हो, एप्पल का फोन ले लो या कुछ भी ले लो, कोई भी घड़ी खरीद लो, अगर वो यूनिवर्सल है तो कहते कि सर आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाओ आपको वारंटी में मिल जाएगा। तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही अगर आप जीसस में आते हो, प्रभु में आते हो, तो इट्स अ यूनिवर्सल सैल्वेशन। तो मुझे ताज्जुब है, पहली बात वारंटी जैसा होता है। वेरी गुड। तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि सबसे पहली बात, ऐसे कौन सा चर्च है जो उनके सैल्वेशन पे क्वेश्चन उठा रहा है? Yes. सबसे पहली बात तो ताज्जुब ये कि आपने अगर ये कह दिया कि आपका बपतिस्मा हमारे चर्च पे नहीं हुआ है, आपका प्रभु बोझ नहीं देंगे। पहली बात तो तुम होते कौन हो? वो चाहे कोई भी संस्था हो, वो चाहे कोई भी डिनोमिनेशन हो, आपने प्रभु के द्वारा दिए गए सैल्वेशन पे ही क्वेश्चन उठा दिया पहली बात। तो फिर प्रश्न उठेगा ना, तुम होते कौन हो? यू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब यह है कि सैल्वेशन इट्स अ यूनिवर्सल। आप दुनिया के किसी भी चर्च में जा सकते हो। आप अगर वहां का पास्टर आपको सिर्फ इतना पूछता है, आर यू क्राइस्ट फॉलोवर, आर यू बिलीवर, आर यू बॉर्न अगेन, बस इतना पूछना है। और अगर उसने कहा कि यस आई एम अ फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, आई एम अ बॉर्न अगेन, दैट्स इट, फिनिश। पौलुस ने यही तो पूछा था, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा कि हमने तो चर्चा नहीं सुनी। तब जाकर उसने बोला ओके, तो इसका मतलब ये विश्वास ही नहीं है,
ये मसीह में नहीं। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा गलत था। बपतिस्मा गलत था इसलिए बाकी चीज को सुधारा गया। अगर बपतिस्मा सही हुआ है लेकिन वो आपके चर्च का नहीं है ये कैसे पॉसिबल है कि आप उसको प्रभु भोज नहीं दोगे? बपतिस्मा सही है कहीं का भी क्यों ना हो। और बपतिस्मा सही का क्या है? कौन सा बपतिस्मा सही है? वो है डूब का। कितनी बार? एक बार। अच्छा, हालांकि टॉपिक हमारा बपतिस्मा का नहीं है, मैं फिर भी कनेक्ट कर देता हूं कि ठहरा पानी या खड़ा पानी। ए भाई, पानी पानी होता है, वो चाहे ठहरा हो या खड़ा हो। कहते हैं बहता पानी में बपतिस्मा लेना है या ठहरे पानी में, क्योंकि जो भी स्विमिंग पूल होता है वो पानी ठहरा हुआ है, और चर्च का जो वाटर टैंक होता है वो भी ठहरा हुआ है। तो कहते हैं वहां लेना है कि बहता पानी में, क्योंकि जीसस ने बहते पानी में, जर्डन नदी में पानी में, बहते पानी में बपतिस्मा लिया, इसलिए हम भी लेंगे। पानी होना चाहिए भाई, सिर्फ पानी होना चाहिए, और वो भी डूब का। कितनी बार? एक बार। लेकिन नाम कितना लेना? 3, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ओके, तो जिसके चलते अभी मुझे पता है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो एक नाम का बपतिस्मा देते हैं मैं वापस कहता हूं, डंके की चोट पे 1 लाख का इनाम रख चुका हूं, अभी तक कोई सामने तो आया नहीं है कि भाई यीशु के नाम का बपतिस्मा पतरस ने एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 के हिसाब से कि पतरस ने कहा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो या लो। ओके, तो मैं वापस कहता हूं, चैलेंज है 1 लाख रुपए का कि 3000 लोगों ने यीशु मसीह के नाम से डूबा। ऐसा कोई निकाल के बता दे। और मैं आपको बता दूंगा कि उन्होंने पहले टीचिंग को एक्सेप्ट किया है, जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। वर्स 41 साफ कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं। ओके, सो आपका जो क्वेश्चन था, आप चाहे किसी भी चर्च में जाओ, आपका अगर सही बपतिस्मा हुआ है तो प्रभु भोज लेने से आपको रोकना नहीं है, और उस चर्च के पास्टर ने देने से आपको रोकना नहीं है। जी, थैंक यू सो मच पास्टर। ये मैं समझती हूँ कि ये प्रश्न का उत्तर आपको काफ़ी सफाई के साथ में और बहुत रेफरेंसेस के साथ में आपको समझाया गया है, तो मैं समझती हूँ आप समझे भी होंगे। लेकिन पास्टर, इसी के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि बहुतों के मन में भी होगा, जैसे जो चर्च होते हैं जो वो अपने ही नियम बनाते हैं। हाँ। राइट, ये प्रश्न हमारे पास आया नहीं, लेकिन ऐसे जो ये प्रश्न से रिलेटेड अगर हम समझ सकते हैं कि बहुत ऐसे चर्चेस होते हैं जो अपने ही नियम बनाते हैं कि ये होगा, ऐसे होगा, ये नहीं होगा, ये आप नहीं कर सकते हो। जैसे स्त्री को लेकर होता है कि आप प्रचार नहीं कर सकते हो, आपको ना बस आना है, जाना है, पीछे रहना है। या बहुत सारे ऐसे जो हम देख पाते हैं जो बाइबल के बाहर है, और हम बाइबल में उन्हें नहीं पाते हैं कि ऐसे कुछ मेंशन है या फिर ना ऐसे कुछ फॉलो नहीं होता था। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, जो चर्चेस ऐसे नियम बनाते हैं अपने ही सोच के हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से, और जो बाइबल में नहीं हम पाते हैं, तो ऐसे आप कुछ अगर आप बताना चाहें हमारे बीच में। ओके, आई थिंक अ गुड क्वेश्चन आपने अच्छा इसके ऊपर डाला है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टर्स जो है पहली बात तो उद्धार पाती है कंपेयर टू पुरुष या ब्रदर्स में सबसे ज्यादा उद्धार पाती औरतें। कन्वेंशन में सबसे ज्यादा आती औरतें, क्रूसेड्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, वर्शिप कॉन्सेप्ट में, जो कि मैं उसके खिलाफ हूँ, वर्शिप कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ, वर्शिप के नहीं ओके, उसमें भी महिलाएं ज़्यादा आती हैं, गर्ल्स, लड़कियां ज़्यादा आती हैं, मतलब जो है ना यंग गर्ल्स है वो ज़्यादा आती हैं, और बड़ी तादाद में जीसस के टाइम पे भी महिलाएं आती थी। ओके, बट सिखाते सब उनको हैं। पवित्र आत्मा की बात भी सिखा देंगे, अभिषेक की बात भी सिखा देंगे, दानों की चर्चा भी कर देंगे, सब कर देंगे। फिर ऊपर से वो कहते कि सब तो सुन लिया, बेला वेरी गुड, लेकिन तुम पास्टर नहीं बन सकती। कौन महिला है? ऊपर से कहते कि तुम सेवा नहीं कर सकती। गजब है भाई, ये तो वैसा हो गया ना कि आपने पूरा तैयारी कर दिया, किसकी? फौज की। आपने ट्रेनिंग दे दी बॉर्डर पे लड़ने की, आपने सब कुछ सिखा दिया, लेकिन कहते बंदूक नहीं देंगे ये क्या चक्कर है भाई? इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर का वचन है, जो कि अभी सलोमी ने क्वेश्चन किया है कि क्या महिलाएं, कहते कई चर्चेस के रूल्स हैं, पास्टर, महिलाएं पास्टर नहीं बन सकती, सेवा नहीं कर सकती। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 34-35, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 11-12 चेक कर लेना बाद में, या 1 तिमोथी 2:11-12, जहाँ पे लिखा है, या जहाँ पे लिखा है कि स्त्री ना उपदेश करे। तो टोटल कॉन्सेप्ट पति पत्नी का है, पत्नी को अधीन रहना है, सबमिट टू हर हस्बैंड या जो भी उसके हस्बैंड है उसके अधीन रहना। लेकिन ना तो कोरिन्थ की कलीसिया में, कोरिन्थ का स्टेटमेंट जो पौल ने दिया उसमें कलीसिया है, और ना तिमोथी के टाइम पे कलीसिया है। कलीसिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। लिखा है पति को पूछे,
चुप रहे, इतना लिखा है कि चुप रहे, लेकिन किस मामले में चुप रहे ये नहीं लिखा है उसने। बट उसका उतना सा पढ़ के लोगों ने क्या कर दिया कि औरत बात ही नहीं कर सकती। गजब है भाई, औरत बात ही नहीं कर सकती। औरत बात कर सकती है। बाइबल के अंदर कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया, प्रचार किया। मैं इसको थोड़ा सा और बोल देता हूं कि मिनिस्ट्री में जब परमेश्वर कहता है ना कि उसने कितनों को, एक काम करो बेटा पढ़ लो 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 28, 1 कोरिन्थियन 12:28, उसने कितनों को, आइए उस लाइन को पढ़ते और मेरे को इंग्लिश भी देना। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मेरी आवाज? तो YouTube का जी तब तक पढ़ते हैं उसको। हाँ, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग, एक सेकंड बेटा, जैसे आपने को सिखाया था ना मैंने, वैसे ही पढ़ना है। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति। ओके, अभी इसका इंग्लिश निकालो और यहाँ पे आपको देखो क्या हो गया। उसको ठीक करो, नहीं तो वो माइक में आ जाएगा, माइक में आ जाएगा बेटा, उसको ठीक कर लो, अभी भी ठीक कर लो उसको। हाँ, And God has appointed these in the church. God has appointed these in the church. These in the churches. तो वहां पे लिखा है कि God has appointed only men? No. Exactly. तो वहां पे these लिखा है। अभी वापस हिंदी में आ जाओ। और परमेश्वर ने कलीसिया में, परमेश्वर ने कलीसिया में, ये आएगा। हाँ, तो मेरे को लगता है कि यहाँ का YouTube का प्रॉब्लम है। अभी क्या करे इसका फिर? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं, क्या करे फिर इसका? किसको? हाँ, इसको वापस से ऑन करिए और जितने YouTube पे देख रहे हैं आप लोग वापस से जुड़िएगा। अभी इसको बंद करके वापस से डाल दे रहे हैं, ठीक है ना? Facebook पे ठीक है? ओके, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम यहां पे नहीं है, हमारे सिस्टम में नहीं है जी। तो परमेश्वर ने कलीसिया में, इसको भी एक बार चेक कर लेता मेरी तसल्ली के लिए। ओके, तो परमेश्वर ने कलीसिया में व्यक्ति नियुक्त किया। हाँ, परफेक्ट है, यहां पे आवाज बिल्कुल ठीक है। तो व्यक्ति नियुक्त किए, व्यक्ति। यस। ये व्यक्ति में कौन कौन आएगा? पुरुष और स्त्री दोनों आएगा। दोनों। यू अंडरस्टैंड? ओके, सो पुरुष भी सेवा कर सकते, स्त्री भी सेवा करती। ये इतना सा स्क्रिप्चर आपके लिए काफी है। यस, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच पास्टर। मैं समझती हूँ कि आप सभी को भी इसका जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी था। और जो फेसबुक पर हमारे साथ लाइव थे तो वो अभी हमने कट करके हम रीस्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ साउंड इश्यूज। तो जितने हमारे साथ में फेसबुक पर बने हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस लिंक को, फेसबुक के लिंक को आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स और बाकी आपके मसीह भाई बहनों के साथ में शेयर करें और उन्हें भी बताएं। अगर वो यूट्यूब पर अगर ढूंढने की कोशिश करें तो आप उन्हें फेसबुक पर ला सकते हैं। ओके, आप यूट्यूब का देखते रहना। कनेक्ट किया आपने? नहीं, यूट्यूब स्टार्ट किया आपने? सुमन, यूट्यूब स्टार्ट किया? कर लीजिए। चलो देखते हैं जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे जी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टर अदिति का और वे वो पूछ रहे हैं कि अगर यूट्यूब पर, जैसे वो एक चर्च में जाती थी और यूट्यूब पर उन्होंने सही शिक्षा को सुना है और उन्हें पता चला कि क्या सही है क्या गलत है, बाइबल में कैसे बातें लिखी तो है लेकिन वो कैसे सही की ओर जाती है और वो मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं और चर्चेस में सिखाते हैं। तो अगर हमें सही शिक्षा मिलता है और हमें ये जानने मिलता है कि हम जो चर्च में जा रहे हैं वहाँ पर कुछ अलग सिखा रहे हैं। कहाँ पे? यूट्यूब पे ऐसे आ रहा है। हाँ, एक बार निकाल के चेक कर लो। बट ऐसा क्यों? यूट्यूब पे ठीक, फेसबुक पे ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? अरे मैं वही तो कह रहा हूं ना। एक ही चीज को भर भर क्यों बोल रही है? देखो, करके देखो। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर।
चेक चेक चेक, अभी देख लो। पिछले बार भी हमारा यही वायर का ही दिक्कत हो गया था। जितने हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी और चाहूंगी अभी कि भी आप वैसे ही थोड़ा आ रहा है। पेशेंस रखें। हम साउंड चेक कर रहे हैं। तो क्या करें फिर? फेसबुक पे ही करते हैं, यूट्यूब बंद कर देंगे। ठीक है, तो माफ़ी चाहते हैं, हम लोग यूट्यूब बंद कर रहे हैं और आप लोग अगर फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर आ जाइए प्लीज़। हम फिलहाल फेसबुक पे ही चलेंगे। एक काम करो ना, इसका निकाल के डाल के देखो। हाँ, इसका निकाल के देखा आपने, करके देखा? यूट्यूब का पिन निकाल के देखा? ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके बिल्कुल। क्षमा चाहते हैं जितने हमारे साथ में फेसबुक पर जुड़े हैं, आपको रुकना पड़ा है बिकॉज हम साउंड चेक कर रहे थे, क्योंकि जितने यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े थे उनके लिए भी अच्छे से और साफ सुनाई देना बहुत ज़रूरी है। ओके पास्टर, जैसे मैं कह रही थी कि जी। सिस्टर अदिति का प्रश्न हमारे पास में, नहीं, इसको फिर से अच्छे से पूछो हाँ। क्योंकि एडिट होगा ये। हाँ करेक्ट। सिस्टर अदिति का प्रश्न हमारे पास में पहुंचा है और वो ये कह रही है कि जो वो चर्च में जाती है और जब उन्होंने आपको सुना है या फिर सही शिक्षा को सुना है यूट्यूब पर, उसके बाद में जब उन्हें पता चला है कि क्या सही है क्या गलत है और कैसे वचनों को मैनिपुलेट करके सिखाया जाता है, और जो वो चर्च में जाती है उन्हें पता चला है कि जो शिक्षाएं अभी उनको खुलकर मिली है, जो साफ रीति से उन्हें समझ में आया है या फिर उन्हें पता चला है और खुलासा मिला है, तो उसके बाद में क्या उन्हें फिर भी वो चर्च में जाना कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उन्हें वो चर्च छोड़कर सही शिक्षा को सुनना चाहिए, वो चाहे यूट्यूब पर हो या फिर चर्च छोड़कर नई चर्च ज्वाइन करना हो, तो उन्हें ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, या फिर ऐसे लोग जो होते हैं जिन्हें सही शिक्षा मिलता है तो वो ये टाइम पे क्या करना चाहिए, वो जानना चाहते हैं। ओके, मैं चाहता हूं कि तब तक आप वो निकाल के रखें जहां पे जीसस कहते हैं कि तूने उन्हें परख कर झूठा पाया। ओके, अपने आप को प्रेरित तो कहते हैं परंतु प्रेरित नहीं है, निकाल के दीजिएगा मुझे। ओके, आप में से ले बेटा, आप में से कई लोगों को पता है ये जो क्वेश्चन है, नाम क्या बताया बहन का? अदिति। अदिति जी, अगर इस वक्त में आप देख रही हैं तो मैं चाहता हूं कि है ना आपका ये जवाब, और आपकी वजह से या आपके द्वारा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है, आपको तो जवाब मिलेगा, लेकिन आपके माध्यम से मैं समझता हूं ऐसे कई लोग हैं जो यूट्यूब के माध्यम से या यूट्यूब के द्वारा, ओके याद रखिए यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है। भाई देख ले कहां से आ रहे लोग। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहां से परमेश्वर अपनी सही बातें भेजने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। यस। ओके, तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या है, मदद करो, व्हाट्सएप और क्या है, ऑल सोशल, क्या है वो, टेलीग्राम, क्या है वो, टेलीग्राम, हाँ, ये सभी प्लेटफॉर्म को आज के तारीख में सुसमाचार को फैलाने, लोगों तक पहुंचने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। मुझे पता चला है, मेरे कानों में आवाज आई है कुछ पास्टरों के द्वारा कि कहते हैं कि जो यूट्यूब, फेसबुक, सोशल प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं वो गलत है। अच्छा, तो कैसे साबित करोगे कि जो चर्चों में प्रचार होता है वो सही है? यू अंडरस्टैंड? और आप लोग जितने भी बात करते हैं चर्च में, तो फिर आप लोगों ने सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है। बट मैं देखता हूं कि सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रचार सब के सब करते हैं, वो चर्च वाले भी करते हैं और जिनका फिजिकल चर्च नहीं वो भी करते हैं। और अगर आप मुझे पूछोगे कि डैनियल भाई क्या आपका फिजिकल चर्च है, तो बिल्कुल है। पूरे भारत में कम से कम 250 के आसपास में हमारा जो फिजिकल चर्च है वो बाकायदा चलता है। तो वापस कह देता हूं कि ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप चीजों को सुनते हैं, ज्ञान को हासिल करते हैं और बातों को आप समझते हैं। उसके बाद आप जिस चर्च में जा रही थी या जा रहे थे, वहां जाने के बाद, पहुंचने के बाद, आप जब टैली करते हो, आप जब आकलन लगाते हो, परखते हो, जो कि बाइबल इजाजत देती है कि परखो, आप जब परखते हो तो आपको पता चलता है कि जो यूट्यूब पे मुझे, अगर आप मेरी बात कर रहे हैं कि डैनियल राज को सुना और वो वचन यहाँ पास्टर, लोकल पास्टर जिस चर्च में आप जाते हो या जाती हैं, वो वहां कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो आपको बीच में वचन रखना है, बराबर से बैलेंस करना है, देखना है, उसके बाद
आपको एक नतीजे पर आना है कि उस चर्च में जाना है कि नहीं जाना है। अब मैं आपको पहले एक वचन पढ़वाता हूं। यस बेटा, मिल गया? पढ़िए। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। एक सेकंड, कौन से लोग? बुरे लोगों। ओके, बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये बुरे लोग हैं कौन? ये बुरे लोग कौन है? आइए देखते हैं ये बुरे लोग कौन है जी। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने एक मिनट वापस बोलना। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं। अपने आप को क्या कहते हैं? प्रेरित। अब बताइए, तो ये बुरे लोग कौन है? ये प्रेरित हैं। प्रेरित। तो जो प्रेरित हैं उनको यीशु बुरा कह रहा है। क्या ये यीशु है? ऑफ कोर्स ये यीशु है। 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया को यीशु कह रहा है कि कहता है कि ये बुरे लोग हैं। इफिसुस की कलीसियाओं में से एक कलीसिया को कह रहा है, राइट बेटा, कहता है कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। ये बुरे लोग कौन है? प्रेरित है। आगे पढ़ो। हाँ, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। क्या 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 कहा? परख कर झूठा। परख कर झूठा पाया। आपने परखा कहां पर उसको? हाँ सलोमी, परखा कहां इन्होंने? यूट्यूब पे। आपने यूट्यूब पे परखा है। यू अंडरस्टैंड? आपने यूट्यूब पे मुझे सुना, मुझे सुनने के बाद में आपने क्या किया है? अपने चर्च को परखा, पास्टर जी क्या कर रहे हैं, तो वहां से आपने सीखा, वहां से देखा और आपने ये पता लगाया कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे आपने वापस क्यों दे दिया? आपको देखना है ना क्या करना है। परख कर क्या किया वो तो पढ़ दीजिए मेरे लिए। परख कर झूठा पाया। झूठा पाया। अब आपको एक और वचन पढ़ना है। आपको पढ़ना है रोमियो का 16 का 17। जी, रोमियो 16 का 17। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। वापस लाइन, लास्ट का लाइन। और उनसे दूर रहो। ये देखो, उनसे दूर रहो। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था उस बहन के द्वारा, जो आप सवाल आया हमारे पास में, डैनियल राज, एक आवाज, नाम क्या? माइक दे दो बेटा अभी। अदिति जी, आपको दूर रहने को कहा है। और ऐसे आधा दर्जन स्क्रिप्चर्स है जहां पे कहता है दूर रहो, जहां पे लिखा अलग रहो, है ना, अपने आप को अलग रखो। और फिर पहला कुरिन्थियों नहीं पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 33 क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों 15:33, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। तो आपको जाना ही क्यों है वहां पे? अच्छा डैनियल भाई, अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर हमारा चर्च का क्या होगा? आप चर्च का सोच रही हैं या अनंत काल का जीवन का सोच रही हैं? आपको अपना अनंत काल का जीवन का सोचना है। अच्छा, फिर हमारी शादी का, मैयत का, डेडिकेशन का, इसका उसका क्या होगा? क्यों नहीं होगा? क्या विश्व में, भारत में, महाराष्ट्र में, भारत के 29 राज्यों में क्या अच्छी कलीसियाएं नहीं है? बिल्कुल है। और ऐसे कितनी कलीसियाएं हैं। और हम तो लेकर बैठे ही हैं कि भाई अगर आपके पास कोई चर्च नहीं है, एमएमबी ज्वाइन करो, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच पास्टर। मैं समझती हूँ सिस्टर अदिति, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और आप देख सकते हैं कि पास्टर के पास में जितने सवाल हम रख रहे हैं, वे सारे सवालों का जवाब में एक एक रेफरेंस तो आपको रेफरेंस कोट कर कर बता रहे हैं। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि हम जो भी यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं वो हम बाइबल में से दे रहे हैं, और बाइबल से ही जो हम उत्तर आपको दे सकते हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। यस, सो ओके, हम नेक्स्ट प्रश्न के पास में जाएंगे जो सिस्टर मधु ईसाई ने हमारे पास में भेजा है। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने हमारे, उससे पहले कि मैं आपको प्रश्न बताऊं, जितने हमारे साथ में फेसबुक पर जुड़े हैं और आप देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी आपके मसीह भाई बहनों के पास में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इसका लिंक भेजें और उन्हें भी एनकरेज करें कि वह हमारे साथ में जुड़े। ओके, यूट्यूब नहीं हो रहा है राइट? नहीं। ओके जी। सिस्टर मधु ईसाई का यह प्रश्न हमारे पास में पहुंचा है। हाँ। मैथ्यू 16:28। ओके, सो मत्ती 16 का जो 28 में वचन लिखा गया है जी। वो हम पढ़ेंगे, और हाँ। उसके ऊपर जो प्रश्न उन्होंने भेजा है जी। वो मैं आपको उसके बाद में बताती हूँ। चलिए। सो ब्रदर नतानियल, आप पढ़ेंगे हमारे लिए? ओके। आप माइक में भी बोल दो कि कौन सा पढ़ रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 28। ओके। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं
उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, अभी आप इसको रिपीट कर दीजिए। यस। आपने जो पढ़ा है उसको भी रखेंगे, ठीक है ना जी। सिस्टर मधु ये पूछना चाहती है कि वहाँ पर जो वचन में लिखा गया है कि जो परमेश्वर का राज्य न देखेंगे और मृत्यु को न चखेंगे, तो ये ऐसे कौन से लोग हैं? ओके, तो अगर मैं इसको ठीक से समझ पा रहा हूँ, नाम क्या बताया? मधु। मधु सिस्टर जी, अगर आप इस वक्त में हैं तो पहली बात तो आपका स्वागत है डैनियल राज एक आवाज़ के प्रोग्राम में। एपिसोड नंबर 5 है ये, ठीक है ना। और जिसको भी जानना है कि एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 में क्या, सॉरी 4 तक में क्या क्या क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिएगा ना। अगर मैं ठीक से समझ पा रहा हूं तो आप ये पूछना चाह रही हैं कि क्या ऐसे लोग, जब जीसस ने कहा था, क्या वो आज भी जिंदा है? उन्होंने इतना खुलासे में नहीं लिखा है। नहीं, अगर मैं इसको ऐसे समझूं तो मैं कह रहा हूं, करेक्ट। मैं आपको बताता हूं क्यों। एक व्यक्ति है साउथ का, और उसका मैं नाम ले लेता हूं एक वजह से, ताकि आपको पता चले। उस व्यक्ति का नाम है सेल्वराज। उनकी वीडियो खूब चलती है, देखी जाती है, विदेशों से आते हैं वो एक प्रकार का झोला पहन के आते हैं और लंबे लंबे बाल है उनके। एक वीडियो क्लिप मेरे पास में 1.5-2 साल पहले भेजी थी। उस व्यक्ति ने यह कहा कि जीसस का जो डिसाइपल है जॉन, वो अभी भी जिंदा है। बताइए वो क्या है? वो अभी भी जिंदा है। हंसी मेरे को तब आई, मजाक किया मेरे को तब लगा। वो बात अलग है कि आत्मिक तौर पे मैं इरिटेट भी हुआ था और गुस्सा भी आया था कि ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया में ये प्रचार करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जॉन जो डिसाइपल ऑफ जीसस है वो अभी भी जिंदा है। कहता है, हंसी मेरे को तब आई, सब ठीक, कहता है वो सिर्फ उसी को दिखता है, बाकी कोई देख नहीं सकता है। अब बताइए, अब उसने क्या कर दिया है? पूरा दरवाजा ही बंद कर दिया है। अगर आपको सच जानना है तो उसने दरवाजा ही बंद कर दिया कि सच नहीं जान सकते क्योंकि वो सिर्फ मुझे दिखता है, मतलब उसको दिखता है। अगर उसको ये कहे कि भाई दूध का दूध पानी का पानी करो कि जॉन अभी भी जिंदा है, बोला नहीं, वो आपको नहीं दिखेगा, वो मेरे को ही दिखता है। तो ऐसे अगर बात आ रही है मार्केट में, और अभी आपने जो स्क्रिप्चर पढ़ा है मैथ्यू चैप्टर 16:28 में जीसस ने कहा, वापस पढ़ दीजिए उसको, वहीं से पढ़ दीजिए, लाउड पढ़ दीजिए। मैं तुमसे सच कहता हूं जो यहां खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं। अब इसको जॉन से जोड़ सकते क्योंकि कुछ ट्रांसलेशन में जॉन का भी बात हुआ है, पतरस को लेकर जॉन का भी बात हुआ, ठीक है ना। उसको अभी हम फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं जी। जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देखे, तो यहां तब तक मृत्यु का स्वाद तब तक ना चखेंगे। अब इसको अगर क्लियर करना है तो हमको एक पॉइंट पे जाना पड़ेगा, और वो पॉइंट है कि जब तक, एक काम करो माइक दे दो, जब तक, वो जब तक का सेकंड पार्ट पढ़ो, जब तक, तब तक मृत्यु का स्वाद जब तक स्वर्ग का राज्य वाला चाहिए मेरे को, स्वर्ग का जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में, उसके राज्य, जब तक, तो उसके राज्य, उसके राज्य में। उसका राज्य कौन है या क्या है? उसका राज्य को समझना पड़ेगा। अगर उसके राज्य को समझना है तो हमको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मृत्यु का स्वाद वो क्यों नहीं चखेगा। तो उसका राज्य कहां है? आइए वहां चलते हैं। तो एक्ट चैप्टर 1:6 में मिलेगा जी, एक्ट चैप्टर 1:6 में मिलेगा जी। नथानियल, प्रेरितों की किताब, आपको हिंदी में भी बोलना पड़ेगा बेटा, प्रेरितों की किताब 1:6 जी। उन्होंने इकट्ठे होकर, एक सेकेंड, उन्होंने इकट्ठे होकर कब पूछा? एक सेकंड, मैं सबको पूछ रहा हूं, यहां पे भी पूछ रहा हूं, कब पूछा? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तब पूछा। क्या पूछा? कि इकट्ठे होकर पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? ओके, तो यहाँ पे राज्य का बात आ गया। हाँ, तो ये राज्य किसका है? परमेश्वर के पुत्र का। तो राज्य कौन है ये समझना होगा। तो चेलों ने इकट्ठे होकर पूछा कि इजराइल को राज्य आप कब फेर दोगे? अगर हमको इसको समझना है तो हमको डैनियल के 17
70 वीक्स की प्रोफेसी पे जाना पड़ेगा, जो कि मैं अभी उतना लंबा नहीं जाऊंगा, नहीं तो हमारा एक ही में 1 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा एक क्वेश्चन में। रुको 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 बेटा, यू अंडरस्टैंड? तो डैनियल का प्रोफेसी क्या था, खास करके आखिरी सप्ताह, क्योंकि 70 वीक्स को अगर आप बांटोगे तो उसके 3 डिपार्टमेंट्स करोगे। तो पहले के 7, उसके बाद में 62, उसके बाद में 1, 7, 62 एंड लास्ट वाला 1। तो ये लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ था 27 AD से 34 AD तक। टोटल कितने हो गए? 7। तो 7 को आप बांटोगे 2 टुकड़ों में, तो एक होगा 3.5 का, एक होगा 3.5 का। तो 27 से 3.5 कहां जाएगा? 31 तक। तो 3.5 जो बचा है वो कहां तक जाएगा? 31 से 34 तक। वेरी गुड बेटा, यू अंडरस्टैंड? तो 31 को पूछा या 34 को पूछा है? 31 को पूछा है कि 34 को पूछा है? ये सवाल 31 में पूछा है। 31 में पूछा है पतरस ने, सब लोगों ने इकट्ठे होकर, कि आपका राज्य कब आएगा? क्योंकि उनको लगा अकॉर्डिंग टू डैनियल्स 70 वीक प्रोफेसी के मसाया विल कट ऑफ। तो मसाया कट ऑफ हो गया, यानी कि यीशु क्रूस पे मर गए और यीशु जी भी उठे, तो उनको लगा कि राज्य आ गया। जैसे 70 साल का एक्साइल खत्म हो गया, तो डैनियल ने यिर्मयाह की किताब को पढ़कर समझ लिया, क्योंकि लिखा शास्त्र को पढ़कर समझ लिया कि 70 साल के समय समाप्त होने वाली है, टाइम खत्म होने वाला है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? इजराइल अपने घर वापस कब जाएगा? ये वाला कॉन्सेप्ट है। तब जीसस ने कहा कि जॉन द डिसाइपल ऑफ जीसस, अगर वो मेरे आने तक या राज्य तक, यानी राज्य की बात हुई है, अगर जिंदा रहता है तो तुझे क्या? ये पतरस को बोला है। इसको उठाकर उस आदमी ने, जिसका नाम है सल्वराज, कहता है कि जॉन अभी भी जिंदा है। बट अभी हम पूछते हैं जीसस को, जब उन्होंने पूछा, आइए देखते जीसस ने क्या बोला। तो कंटिन्यू करना 6 के बाद। उसने उनसे कहा उन समयों, 1 सेकेंड, तो पहला ऊपर पे आ जाओ, 6 को फिर से पढ़ो। उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय? 1 सेकेंड, इसी समय क्या है बेटा? इट्स अ सिंगुलर। एग्जैक्टली, नॉट प्लूरल। समय एक वचन है, बहुवचन नहीं है। लेकिन जब जीसस जवाब दे रहे हैं तो वो समय को जो सिंगुलर था उसको बना दे रहे हैं प्लूरल। आइए पढ़िए। उन समयों या कालों को जानना। 1 सेकेंड, तो यहां समयों हो गया प्लूरल, और ऊपर से क्या हो गया? कालों को इंग्लिश में सीजन आया। तो टाइम्स प्लूरल एंड सीजन्स प्लूरल। तो जीसस ने कहा, वो पूछ रहे थे सिंगुलर कि वक्त कब है? 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 1 दिन बाद, कब आ रहा है? क्योंकि आप तो जी उठे। तो वहां पे जीसस ने बोला समयों और कालों को जानना। पढ़ो बेटा। जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। 1 सेकेंड, किसके अधिकार में रखा है? पिता ने अपने ही अधिकार। ओके, तो इसका मतलब यह है कि 2300 शाम और 2300 सुबह। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 8 एंड वर्स 14, डैनियल की किताब 8 का 14 के हिसाब से जो टाइम है, जो लिखा है सीजन एंड टाइम, वो खत्म होता है 1844 में। क्या 1844 में इजराइल को राज्य दे दिया? नहीं दिया। अब मुझे बताओ, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने जो पहले पढ़ा था मैथ्यू 16 का 28 में, तो इसका मतलब है जॉन को अभी तक जिंदा रहना है। उनके हिसाब से उनको लगा कि राज्य अभी आ रहा है। उनके हिसाब से राज्य अभी तक नहीं आया। दूसरी बात, इतने हजारों साल कौन जिंदा रहेगा? जबकि परमेश्वर ने हर एक का जो टाइम है, एज जो है, वो कंसीडर किया हुआ है, लिमिट रखा हुआ है, इतने साल ही जिंदा रह सकता है। तो मरने से पहले कहा राज्य, मरने के बाद उसने क्या कहा? माफ करना, जी उठने के बाद क्या कहा? इसको जानना तेरा काम नहीं है। तो चैप्टर क्लोज हो गया कि नहीं हो गया? तो जो भी सिस्टर थी राइट, या जो भी थी, आपको बता दूं, ऐसा कोई डिसाइपल अभी तक जिंदा नहीं है, क्योंकि सबका अपना टाइम लिमिट है, एज है। और हिस्ट्री बताती है कि अगर वो जॉन है तो जॉन की तो नेचुरल डेथ हुई है। आफ्टर पैटमोस नाम टापू के बाद से उसकी नेचुरल मौत हो गई है, फिनिश हो गया वो। जी, आशा करता हूं कि जवाब मिल गया। और एक बार बता देना कि शेयर कमेंट जो भी है,
थैंक यू सो मच पास्टर। जी। मैं समझती हूँ सिस्टर मधु, अगर आप हमारे साथ में जुड़े हैं और आपने आपके जो प्रश्न हमारे तक पहुँचा था उसका उत्तर भी आपको मिल गया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जितने हमारे साथ में फेसबुक पर मौजूद है और हमें देख रहे हैं अभी इस वक्त, आप इस लिंक को शेयर करें आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर और आपके सभी मसीह भाई बहनों के साथ में, और उन्हें भी एनकरेज करें कि हमारे साथ में वो जुड़े, और जितना समय हमारे पास में अब बाकी है वो हमारे साथ में जुड़कर हमारे साथ में बने रह सकते हैं। ओके, ब्रदर मगर का यह प्रश्न है कि जैसे यीशु का बैप्टिज्म और खतना हुआ था, तो जी। क्या हमें भी आज के सदी में और आज के चर्च को या आज के कलीसिया को क्या वो Colossians। सारी चीजें फॉलो करना जरूरी है? ओके, इसको वापस से रिपीट कर दीजिए और जितने दर्शक देख रहे हैं सुन लीजिए। यस। जी। ब्रदर मगर का यह प्रश्न है कि जैसे यीशु का बैप्टिज्म एंड खतना हुआ था, तो क्या आज की सदी की कलीसिया को, आज के चर्च को, क्या वो सारी चीजें फॉलो करना जरूरी है? ओके, बैप्टिज्म तो लेना है बट खतना नहीं करना है। यस। बपतिस्मा तो लेना है ना, अगर, और वो भी एक ही बार लेना है वो भी एक ही बार लेना है। ओके, तो मैं बात कर लेता हूं खतना के, सर्कमसाइज की। तो उसके लिए एक वचन पढ़ते, द बुक ऑफ कोलिशियंस चैप्टर, बोल दीजिए। चैप्टर 2 वर्स 11। जी पढ़िए, उसी- उसको हिंदी में भी बोल दो। कुलुसियों की पुस्तक, कुलुस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय वचन 11। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। ओके, फर्स्ट लाइन फिर से पढ़ना। उसी में तुम्हारा उसी में, उसी में अब पढ़ोगे। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, बस तो हुआ है उसी में मतलब यीशु में। तो यीशु में आपका ऑलरेडी खतना हो चुका है। मैं आपको बताता हूं क्यों। इसको थोड़ा सा है ना बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि ओल्ड टेस्टमेंट में जो महिलाएं होती थी, तो मैं एक को ले लेता हूं, सारा जो अब्राहम की पत्नी थी, वो अपने पति को क्या बुलाती थी? आदोनाय, लॉर्ड। यानी कि लॉर्ड, मास्टर। ओके, आदोनाय, पति को आदोनाय यानी कि लॉर्ड। तो अगर पति का खतना हुआ यानी कि अब्राहम का, तो सारा को कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसका आदोनाय है, यानी कि मास्टर है, पति है। जैसे रोमन चैप्टर 10:10 में जीसस कहते हैं कि पौलुस कहते हैं जीसस के लिए, आपके और मेरे माध्यम से सैल्वेशन के कॉन्सेप्ट में कहते हैं, जब तक तुम यीशु को प्रभु स्वीकार नहीं करोगे, प्रभु लॉर्ड, कैपिटल LORD, लॉर्ड स्वीकार नहीं करते हो, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होता। तो जब सारा अपने पति को प्रभु कहती है, अदोनाय, तो कलीसिया यीशु को कहती है प्रभु, अदोनाय यानी कि लॉर्ड। तो जब यीशु का खतना हो गया, जैसे अब्राहम का हो गया, तो सारा का हो गया, वैसे यीशु का हो गया, तो आपका हो गया। तो आपको खतना नहीं कराना है, लेकिन आपको बपतिस्मा एक बार सही तरीके वाला, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से एक बार डूबने वाला बपतिस्मा तो लेना ही है। तो खतना नहीं कराना है। जिसके चलते एक और वचन पढ़वा देंगे क्योंकि इसको लेकर बहुत सारा खतना को लेकर शुरुआत की कलीसिया में बहस हुआ है। तो पहला वो छोटा सा बहस को देख लेते हैं। एक्ट चैप्टर 15 वर्स 1। एक्ट चैप्टर 15 वर्स 1 जी। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। ओके बेटा, हिंदी में भी बोल दे, प्रेरितों की किताब 15 वचन 1। जी। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो। ओके, तो खतना को आप ठीक से बोल दीजिए, क्या ना हो? मूसा की रीति पर क्या ना हो? खतना ना हो। खतना, सर्कमसाइज, खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा ओ, सकते। ओ, 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 कितना गंदा स्टेटमेंट है ये, और ये कितना नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है, और कितना गलत टीचिंग है ये। जीसस के सैल्वेशन पे जो मुफ्त में मिला है, वो धार्मिकता जो मुफ्त में मिली है, उसी पे खड़ा कर दिया सवाल कि आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो प्रश्न उठता है कि ये लोग कौन है? तो इन्हीं के बारे में पौलुस गलातियों में 1:6-7 में कहता है कि ऐसे लोग, कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे फिर गए। और वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं है, कहता है बात तो ये है कि कितने तुम्हें घबरा देते हैं। तो खतना का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ओके, तो जिसके चलते गलातियों की पुस्तक उसका 5:1 देखो पौलुस क्या कहता है जी। गलातियों 5:1, गलातियों 5:1, गैलेशियंस चैप्टर 5 जी, वर्स 1। जी, जी। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। एक सेकंड, तो स्वतंत्रता कौन से कॉन्सेप्ट में आएगा?
व्यवस्था से जो छूट गए, ये वो फ्रीडम। हाँ आगे, इसी में स्थिर रहो इसी में स्थिर रहो। और दासत्व के जुए में ये फिर दासत्व क्या है? व्यवस्था। व्यवस्था। ओके दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। ओके। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि हाँ। यदि खतना कराओगे, खतना, प्रोनाउंसिएशन ठीक रखना बेटा, खतना, खतना अगर कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। क्यों लाभ नहीं होगा? क्योंकि जो मसीह ने सैल्वेशन दिया है, उसकी जो कीमत चुकाई, उसका फायदा तुमको नहीं होगा, क्योंकि तुमने खतना खुद करा लिया, खुद की धार्मिकता ले ली। तो सैल्वेशन को तो भूल जाओ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, 15 में आपने क्या पढ़ा था कि जो खतना नहीं कराएगा उसका उद्धार नहीं होगा। मैं ऐसा कह देता हूं उसको कि जो खतना कराएगा उसने उद्धार भूल जाना कि नहीं होगा उसका। आगे पढ़िए। फिर भी मैं हर एक खतना, वो मस, हाँ अच्छा ठीक है, 5 पढ़ो, 5 पढ़ो, उसी का 5। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की, वो पार्ट चाहिए मेरे को, वो अनुग्रह से गिर गया है वो अलग चाहिए, और मसीह से अलग हो गया। बस 4 है क्या? देखो, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी, स्क्रिप्चर वर्स बोल दो। वर्स 4, वेरी नाइस, बोल दीजिए। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग, एक सेकंड, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ये देखिए, बस बेटा थैंक यू, दे दो। मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए, इसका मतलब है कि आप वो अनुग्रह का जो जीवन है उससे आप हट गए। इसलिए मैं वापस कहता हूं कि कई पास्टर्स लोग आज भी, कुछ ग्रुप्स है आज भी जो खतना के फेवर में है, बहुत गलत बात है वो। मैं नहीं कह रहा हूं, स्क्रिप्चर कह रही है, पौलुस कह रहा है। अगर आज पौलुस को लाएंगे तो वो तो खूब डंडे मारेगा। आपको पता है पौलुस ने ऐसों को क्या कहा है? फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 2 में मत पढ़ो, कहता है इन कुत्तों से चौकस रहो। कुत्तों से, कैन यू बिलीव? ऐसे लोगों को उसने कुत्ते बोला है। ऐसे लोगों को कुत्ते बोला है। आपको पता है गलातियों 3:1 में क्या लिखा है? दे दो बेटा वापस से, गलातियों 3:1 निकाल के रखो तब तक। गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 3, देखिए मैं क्या करूं, बीच बीच में आ जाता है। गलेशियंस चैप्टर 3 को एक काम करो, 1 से पढ़ लो, 1 से पढ़ लो। हे निर्बुद्धि गलतियों, 1 मिनट वापस पढ़ो। हे निर्बुद्धि, अभी आपके पास में उसमें इंग्लिश है, पढ़ो, उसका इंग्लिश है, पढ़ो। ओ फुलिश, 1 सेकंड, क्या बोला? ओ फुलिश, फुलिश। 1 सेकंड, फुलिश का हिंदी शब्द क्या है? निर्बुद्धि, मूर्ख। मूर्ख, मूर्ख। अब बताइए डैनियल राज, आपने मूर्ख कहा है, आप नरक जाओगे, तो फिर आपके हिसाब से पौलुस भी नरक जा रहा है। और आपको पता है जीसस ने मैथ्यू चैप्टर 23 में कितनी बार शास्त्री फरीसियों को मूर्ख बोला है? तो क्या तुम जीसस को भी नरक भेजोगे? ए पागलों, सबसे पहला ये पता लगाओ कि मूर्ख जो मैथ्यू में बोला है ना, कि जो अपने भाई को मूर्ख कहेगा, वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो इंडिविजुअल है। लेकिन जब यहां टीचिंग की बात आती, जो यूनिवर्सल है, जो ऐसे लोग हैं जो वाकई में मूर्खता का काम करते हैं, उनको मूर्ख नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? और मूर्ख का मतलब क्या है? फुलिश, जो नहीं समझ, अक्ल की बात नहीं करता है, जो बुद्धि की बात नहीं करता है, ऐसे लोगों को मूर्ख बोला गया। नहीं, आगे चाहिए अपने को, आगे पढ़ो। किसने तुम्हें मोह लिया है? 1 मिनट, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर, की शास्त्री फरीसी की जूश की बात हो रही है कि तुम्हारी आंखों के सामने क्रूस पर दिखाया गया, मसीह क्रूस पर गया या दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से, 1 सेकंड, व्यवस्था आ गई? यस। आत्मा आ गई? यस। कौन सी आत्मा आ गई? पवित्र आत्मा आ गई। पवित्र आत्मा क्यों आ गई? क्योंकि गलातियों की हेzekiel की पुस्तक में 36 के 26 में क्या लिखा है? मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया हृदय दूंगा, तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा डालूंगा। ये वो आत्मा है। तो व्यवस्था के आधार पर मिला है कि अनुग्रह के आधार पर मिला है? व्यवस्था के आधार पर नहीं मिला, अनुग्रह के आधार पर मिला है। खतना के बेस पे मिला कि बिना खतना के बेस पे? बिना खतना के बेस पे मिला। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कर रहे हैं? तब जाकर वचन 3 पढ़ो। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? गजब, वापस निर्बुद्धि आ गया। हाँ, कि आत्मा की रीति पर, ठीक से पढ़ ले, वापस पढ़ ले। कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। बताओ आत्मा की रीति क्या है? बिना व्यवस्था। शरीर क्या है? विद व्यवस्था। बताओ। थैंक यू बेटा। कैसा लग रहा है दोस्तों? जी, आई थिंक मिल गया जवाब। नेक्स्ट। थैंक यू सो मच पास्टर, एंड अमेजिंग। मतलब जितना
खुलासा वो दे सकते थे इतने ना समय में, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाने की कोशिश की। और मैं समझती हूँ कि जितने हमारे साथ में अभी जुड़े फेसबुक पर और हमें सुन रहे हैं लाइव, और जो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे होंगे अभी जो अपलोड हुआ होगा यूट्यूब पर, तो वो आप जब सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि जो बातें होती है, कॉन्सेप्ट होती है, वो बाइबल में से ही हमें बहुत क्लियरली समझ में आ सकता है अगर हम उसे पढ़ेंगे और अगर हम उसे समझने की कोशिश करेंगे तो। क्योंकि पास्टर ने भी जो बाइबल वर्सेस दिया है, कोट किया है हमारे बीच में, वो बाइबल से ही दिया है, बाइबल के बाहर कुछ बात नहीं किया है। तो अगर आप भी वैसे समझने की कोशिश करेंगे और अगर आप ना अभी वीडियो देख रहे हैं और आप भी बाइबल पढ़ेंगे जैसे पास्टर ने समझाया, उसको आप फिर स्टडी करें और समझे, तो आपको भी पता चलेगा कि सारी चीज़ें बाइबल में ही लिखी है, बहुत ही साफ और बहुत ही एकदम क्लियर हमारे बीच में रखा गया है, जिसको हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। राइट। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है और आपको ऐसे प्रेरित, जैसे हमने पढ़ा और पास्टर ने भी बताया है, कि आपको परखना बहुत ज़रूरी है, कि आपको ऐसे ही ना बहका ना दे, फुसला ना दे, लेकिन आप जब बाइबल पढ़ोगे और आप खुद का स्टडी करोगे और आपकी समझ, जब आप परमेश्वर से मांगोगे, बुद्धि मांगोगे और आप पढ़ोगे, तो आपको भी समझ में आएगा, जैसे पास्टर हमारे बीच में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं रोक दूं, एक क्लास ले लेना। हाँ। क्योंकि 9 बज जाएगा हमारा जो टाइम है उसके हिसाब से। बट मैं जब फेसबुक पे देख रहा था कमेंट्स को, तो राजकुमार राजाक प्रिंस जॉब या जोब, जो भी आपका नाम है, राजकुमार राजाक प्रिंस, ब्रदर डैनियल, मैंने मार्च में अपने प्रश्नों को भेजा था जो ड्रीम्स के संदर्भ में है, जो मैंने देखा है, संभव हो तो मेरे प्रश्न का शामिल करें, मेरे प्रश्न को शामिल है, जो भी है, ये मेरी फिर से अपने प्रश्नों को भेजो। तो मैं चाहता हूं कि राजकुमार जी आप प्रश्न को फिर भेजिए, क्योंकि हमारे पास में अब वो क्योंकि मैं आपको बताता हूं होता क्या है, जब हम सर्च करते हैं तो कुछ एक आधा छूट जाता है, तो आप बोल दीजिए। नहीं, हमारे पास प्रश्न बहुत पहुंचे हैं, लेकिन वो अगर हम लेते हैं एक एपिसोड में कवर करने के लिए, तो कुछ कुछ ऐसा होता है कि वो नेक्स्ट एपिसोड के लिए होता है। तो बेशक आपने भेजा होगा हमारे पास में, लेकिन जो उससे पहले के प्रश्न थे वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पहले हम उसका उत्तर दे दे, उसके बाद में जैसे है वो कंटिन्यू करेंगे। मार्च का क्वेश्चन है भाई, ले ले वापस भेज दीजिए, आपका क्वेश्चन मार्च वाला है ना? ब्रदर आप भेजिए, हम जरूर आपके नेक्स्ट एपिसोड में, जो एपिसोड नंबर 5 होगा उसमें हम, एपिसोड नंबर 6 होगा उसमें हम लेंगे। जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन। हाँ, यस, ओके। लास्ट प्रश्न है ब्रदर रवि टिरके का, और वे जानना चाहते हैं कि जब हमारा उद्धार होने से पहले शादी अगर हो चुका है और विवाह हो गई है, जो वैसे कस्टम्स में और रिचुअल्स में हुई है, अगर उद्धार होने के बाद में जब हमें समझ आता है और हमारा परिवर्तन होता है, तो क्या हमें फिर से शादी करना है? नहीं करना है। शादी एक बार होती है ना आपकी, वो चाहे आपने क्या कहते हैं मुस्लिम समाज में की हो, अविश्वासी की दशा में की हो, हिंदू में की हो, मंदिर में की हो, सिख के कॉन्सेप्ट में की हो, पारसी के कॉन्सेप्ट में की हो, और क्या है जैन के कॉन्सेप्ट में की हो, जैन लोग शादी करते हैं पता नहीं, उसमें की हो, या आपने जुडाइज़म में की हो, मदद कर दो, किसी भी रिलीजन्स में की हो, आपकी अगर शादी हो गई है बाकायदा वहाँ पे, उस किसी भी तरीके से या प्रथा से या कस्टम से या सिस्टम से, आपको फिर मसीह बनने के बाद, यीशु को अपनाने के बाद, आपको वापस से शादी नहीं करनी है भाई, आपकी हो चुकी है ऑलरेडी, वो चाहे कैसी भी हुई हो, उसको ले लीजिएगा, ठीक है ना? मतलब उसको पति पत्नी जो भी है लाइएगा, लेकिन वापस से रीमैरिज वाला कॉन्सेप्ट पौलुस ने तो नहीं डाला है, और यही वजह है। और बुद्धि भी कहती है, आप लोग कॉमन सेंस है ना, जब हो चुकी है तो वापस क्यों करोगे? राइट। ऐसा है। और सोच के देखिए, अगर 80 साल का बुढ़ा बुढ़ी बाहर शादी करके मसीह बन गए, तो 80 साल का बुढ़ा बुढ़ी को स्टेज पे खड़ा होकर दूल्हा दुल्हन के कपड़े में कैसे लगेगा? सो बुद्धि भी कहती है ना। तो ये जिसका भी सवाल है, तो ब्रदर रवि उनका और एक सवाल है इसी के साथ में, कि क्या बच्चों का समर्पण करना जरूरी है? बच्चों का समर्पण करो, और बच्चे का समर्पण का कोई एज नहीं है, वो चाहे 1 साल का हो, पहला महीने का हो, 20 साल का हो, जो भी हो, बच्चे का अगर है तो समर्पण कराइए, जिसको कहते हैं डेडिकेशन। ओके, तो बच्चे को समर्पण करा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई है ना, हम जो आपका चर्च चलता है ऑनलाइन, उसके माध्यम से करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि फ़ोटो भेजिए, नाम भेजिए। अगर आप मसीह मंथन के हैं तो बिल्कुल कराएंगे, और अगर नहीं है तो भी कराएंगे, बट शर्त यह है कि बच्चे को शिक्षा आपको उसी मार्ग की देनी है जिस पे उसको चलना चाहिए। राइट। थैंक यू सो मच पास्टर। ब्रदर रवि, आपको आपका जवाब मिला होगा, और जैसे उन्होंने मेंशन किया है कि बच्चों का समर्पण के लिए आप फ़ोटो भेज सकते हैं, और हम यहाँ से
लाइव जो जब पास्टर आते हैं तब आपके बच्चों का समर्पण करेंगे। तो आपने पास्टर का पिछले वीडियोस भी देखा होगा जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे बच्चों का समर्पण किया है। और ना जितने एमएमबी के हमारे जनता है, मसीह जनता है, और जितने हमारे साथ में जुड़े हैं और जो सदस्य है, उन सभी के बच्चों का हमने यहीं से समर्पण किया है। तो अगर आपके भी नॉलेज में ऐसे हैं और आपके जहाँ पर आप जाते हो कलीसिया में ऐसे हैं और वहाँ पर अगर फिजिकल चर्च नहीं है तो आप हमारे पास में फ़ोटो भेज सकते हैं डिटेल्स के साथ में, और हम यहाँ से आपके बच्चों का जो है समर्पण करेंगे। जी ओके पास्टर, सो और एक प्रश्न नहीं ले सकते हैं क्योंकि 9 बज गए हैं। जी। तो मैं सभी जितने हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का भी शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ अब तक जुड़े रहे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इसी फेसबुक लिंक को आप शेयर भी करें, जो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन वो जो लिंक आप उनके साथ में शेयर करोगे वो उन्हें देख सकते हैं। और 9 बज चुके हैं तो हमें यहीं पर समाप्त करना होगा आज के एपिसोड को, जो एपिसोड नंबर 5 है। ये नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर 9082674102। आप नोट कर लीजिएगा इस नंबर को, और आपके जो भी प्रश्न है हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए ही। आपको कॉल नहीं करना है, आप वॉइस नोट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और हमारे पास में आपका प्रश्न पहुँचेगा और वो हम एपिसोड्स में आपके प्रश्नों का उत्तर यहाँ से देंगे। ओके पास्टर, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक चीज भूल गए, अगले हफ्ता कल कल उसके कल बाद में। हाँ बोल दो अभी से। ओके सो आप जानते हैं कि पास्टर कल ठीक रात 8 बजे, जो संडे है, संडे का जो लाइव सर्विस होगा, ठीक रात 8 बजे लाइव आएंगे पास्टर के फेसबुक पेज से, और चैनल जो यूट्यूब पर है वहाँ से लाइव होंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम यूट्यूब से भी आ जाएं और वायर का जो भी दिक्कत है, साउंड का जो भी दिक्कत है, वो हम उसे सॉल्व कर देंगे तब तक। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि फेसबुक और यूट्यूब पर आपको लाइव जुड़ना है पास्टर के साथ में कल ठीक रात 8 बजे, और जो टॉपिक है वो पास्टर आपको बता देंगे, और पोस्ट जो होगा वो भी आपके साथ में शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर कि किस टॉपिक के साथ में पास्टर का लाइव आने वाले। तो आप आपकी तैयारी कर ले, नेटवर्क आपका, सब कुछ, इंटरनेट आपका, जो एनवायरनमेंट है, हर एक चीज़ों का आप ध्यान रखें कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ से भी आपको कोई डिस्टर्बेंस ना आए, और आप जो पूरा जो टॉपिक का विषय है और जो भी पूरा सर्विस होगा वो आप अच्छे से हमारे साथ में जुड़कर देख सकेंगे। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद कि कई प्रश्नों के उत्तर परमेश्वर आपके वचन से दिए गए हैं, और जिसमें आपने ही, मात्र आपने ही इसमें अगुवाई की है, इसलिए सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। मैं कहता हूं कि परमेश्वर ये वीडियोस, एडिट वीडियोस जहां तहां जाएगी प्रभु, उन सब के जीवनों में कार्य करे और वे सत्य को जान सके। सब कुछ तेरे हाथों में, ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। जी। एंड ओके, सो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और सारा महिमा हम प्रभु को देते हैं, और इस लिंक को आप शेयर करें। अगले जो एपिसोड में हम मिलेंगे, हमारे साथ में फिर से शामिल होइएगा, और आपको जो डेट होगा और टाइम होगा आपको बता दिया जाएगा। अब इस वक्त हम नहीं बता रहे, लेकिन आप तक जो उसका इन्फॉर्मेशन है और जानकारी है वो आप तक पहुँचा दी जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।